आनंद मार्ग स्कूल रानीपुर दरभंगा का वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया थे। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अर्थोपार्जन करना ही नहीं है, बल्कि आदर्श नागरिक तैयार करना है। मुख्य वक्ता के रूप में रांची से आई अवधूतिका आनंद स्नेह माया आचार्य ने कहा कि आनंद मार्ग की कई संस्थाएं हैं, जिनमें स्कूल, अनाथाश्रम, BEd, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि शामिल है। आज शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें बच्चों में ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक भाव पैदा हो रहा है। नैतिकता की कमी के कारण ही समाज में अनेक अनैतिक कार्य हो रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने की अपील की। तो कंधे से मिला करके विद्यालय भी आपके सहयोग से विद्यालय भी अपनी कर्तव्य निभा रही है। आप सभी लोग अपना कर्तव्य निभाइए और आने वाले भविष्य को मजबूत करें और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाए, देश का नाम आगे करें, समाज का नाम आगे करें और विश्व में भारत का एक नाम रोशन करें। यही दो शब्द आपके समझ रखना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हम आप लोगों को अनुरोध करेंगे कि एक छोटा सा संस्थान है। इससे पहले हमने भी स्कूल में रह चुके हैं और ये हमारा खुद का एक अभिज्ञता है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो फीस नहीं मैंने समय पे जमा नहीं करते हैं। देखा जाए तो ये जो आनंद मार्ग स्कूल है, ये बाबा बोले हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, हमको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, परंतु लॉस भी तो नहीं होगा। जो भी शिक्षक गण यहाँ रहते हैं वो आपकी अनुदान के चलते वो यहाँ पर आते हैं और आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर एक देखा जाए एक जो मजदूर होता है वो आई थिंक यहाँ पर मुझे नहीं मालूम, परंतु 400-500 तो रहता ही है एक दिन का उनका जो मजदूरी है। तो यहाँ पर तो महीने का जो फीस होता है वो 200-250 में ही हो जाता है। इसका मतलब एक मजदूर का आधा दिन का जो मजदूरी होता है वो यहाँ का महीने का फीस लगता है। उसके बावजूद भी अगर आप समय पे नहीं देंगे तो फिर शिक्षक लोग कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए हमारा ये आग्रह रहेगा कि आप सच्चे दिल से समय पर आपका जो अनुदान है उसको यहाँ पर दे दें। हमारा आप ही लोगों की अनुदान से आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि कम से कम 10 लाख का कार्य हम लोगों को यहाँ पर हो गया है, छत ढलाई हो गया है। आप ही लोगों की बच्चों के लिए, उन्हीं की सुविधा के लिए, जैसे पुराना जो हमारा बिल्डिंग था वो थोड़ा सा इतना अनुकूल नहीं था, इसी की वजह से हम लोगों ने प्रयास करके आप ही लोगों के बच्चों की सुविधा के लिए ऊपर में हमारा बिल्डिंग अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के जो बच्चे हैं वो अच्छे से एक अनुकूल वातावरण के साथ वो शिक्षा ग्रहण कर सकें।